नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। जो हमने आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्वेश्चन डाले थे, लगभग वो के वही प्रश्न इसमें प्रश्न पत्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र में क्या क्या आया है। तो सबसे पहले सही विकल्प आए हैं, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें रिक्त स्थान है, फिर अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और फिर अगला प्रश्न है सही जोड़ी। अब इसके बाद दे रखे हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों 2-2 नंबर वाले प्रश्न हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए और विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है इसमें। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कोणीय वेग की परिभाषा, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन की परिभाषा, वृत्ति गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा, ये भी 2 नंबर में आ चुका है। फिर हमने एक प्रश्न दिया था गति के द्वितीय नियम F बराबर ma वाला क्वेश्चन भी दिया था, ये भी इसमें आ चुका है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो आया है वो है शुद्धता की जांच। दोस्तों ऐसा कैसे ही आ चुका है, T बराबर 2π√L/g, शुद्धता की जांच कीजिए। ये सेम टू सेम ऐसे ही हमने लिखा था, और ये समीकरण भी हमने बताया था। दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, जो हमने आपको बताया था, IMP दिया था याद करने के लिए, वो है संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। तो संरक्षी बल असंरक्षी बल वाला अंतर भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल पर विश्वास किया था और जिन्होंने इन क्वेश्चनों को याद किया है, उनके लिए ये बहुत ही शानदार पेपर गया होगा, और जिन विद्यार्थियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है वह अब पछता रहे होंगे। अब अगला प्रश्न हमारा इसमें जो सटीक आया है वो है संरक्षी बल असंरक्षी बल के बाद हमने आपको दिया था अभिकेंद्रित त्वरण वाला, अभिकेंद्रित त्वरण में क्या था। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण और प्रक्षेप गति का क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसे ही आया है। ये है सेम टू सेम। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? क्षैतिज परास, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल पर विश्वास किया और क्वेश्चनों की तैयारी कर ली है, उनका पेपर आज बहुत ही शानदार गया होगा। और आइए हम इसके विकल्प का आंसर आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारा जो विकल्प है, स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल है वो वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, तो इसका सही आंसर होगा वस्तु का वेग। फिर हमारा दूसरा वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है, कब होगा? तो जब समय x अक्ष पे और वेग y अक्ष पर होता है, और अगर ऐसी लंबवत रेखा है तो इसका मतलब होता है समय क्या है, निश्चित है, कांस्टेंट है, और वेग बढ़ रहा है। तो किसी समय विशेष पर किसी वस्तु को जो वेग प्रदर्शित होता है उसको बोलते हैं ताक्षणिक गति। तो ऐसा कौन सी गति के लिए संभव है? तो ये ताक्षणिक गति के लिए। तो ये इसका सही आंसर होगा ताक्षणिक गति। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो इसका प्रक्षेपण कोण का मान होगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर इसका मान आता है 45 डिग्री, तो इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग। तो दोस्तों कोणीय वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा बराबर 2π/t, अर्थात कोणीय विस्थापन बटे समय। अब घड़ी के लिए कोणीय विस्थापन कितना होगा? तो घड़ी के लिए कोणीय विस्थापन होता है पूरा एक राउंड, अगर वो घड़ी पूरा चक्कर लगाती है तो 2π रेडियन से घूम जाती है, तो उसका कोणीय विस्थापन होता है 2π।
और कितने समय में। घड़ी का सेकंड वाला जो कांटा है, 1 सेकंड वो, एक परिक्रमा वो 60 सेकंड में पूरी करता है। तो 2 से 60 को काटेंगे तो 30 बार कटेगा, अर्थात उत्तर आएगा π/30। तो इसका सही आंसर होगा π/30 रेडियन। इस संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है तो वस्तु के आवेग के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा वस्तु के आवेग के। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल लगता है। तो नाव पर लगेगा क्रियाबल। फिर किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है, तो किसी वस्तु का जड़त्व का कारण केवल द्रव्यमान होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। तो क्या शून्य होता है? त्वरण, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण भी क्या रहेगा? शून्य। ऊर्ध्वाधर वस्तु के ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी क्या होगी? जब वस्तु का मुंह ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं तो क्षैतिज दूरी क्या होगी इसकी? शून्य होगी, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई वो गति नहीं करेगी। फिर महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। तो ऊपर महत्तम के लिए होना चाहिए 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो महत्तम ऊंचाई के लिए नमन कोण का मान, महत्तम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए कितना डिग्री? तो 90 डिग्री होना चाहिए। फिर है प्रक्षेपण कोण ए और 90 - a के लिए प्रक्षेप का रिक्त स्थान समान रहता है। तो दोस्तों इसमें आएगा क्षैतिज परास। क्षैतिज परास बराबर रहता है। तो थीटा और 90 - थीटा या कोण ए, ये 90 - कोण के लिए क्या रहेगा? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास समान रहता है। तो दोस्तों इसमें आएगा क्षैतिज परास। अगर आपने क्षैतिज दूरी भी लिख दिया है तो भी सही है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका रिक्त स्थान नियत रहता है। तो उसका रहता है रैखिक संवेग नियत रहता है। दोस्तों क्या आएगा इसमें? इस रिक्त स्थान में रैखिक संवेग। ये रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है ना। रैखिक संवेग क्या रहता है? उसका नियत रहता है। रॉकेट नोदन रिक्त स्थान सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर। हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर 8 सेकंड बाद वो पुनः हाथों में आ जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय बताइए। तो दोस्तों ऊपर जाने और वापस नीचे आने में लगा समय 8 सेकंड है। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय क्या होगा? 8 का आधा, अर्थात कितने सेकंड? 4 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा 4 सेकंड। अगला प्रश्न है, वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? तो वस्तु के विस्थापन को, वस्तु के विस्थापन को, विस्थापन या दूरी भी बोल सकते हो आप। तो वस्तु के विस्थापन को। शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, उसे क्या बोला जाता है? शून्य सदिश बोला जाता है। फिर किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश को ए कैप से दर्शाते हैं और वो उस सदिश के में उसके मापांक का क्या लगा देते हैं? भाग। तो इसका फार्मूला होता है, किसी सदिश ए की सदिश में एकांक सदिश ए कैप बराबर ए सदिश बटे मोड ए सदिश। फिर पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के कार्य पर नेट बल का मान कितना होता है? तो शून्य होता है, क्योंकि वो तैर रहा है तो उस पर परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। संवेग का ऐसा ही मात्रक। दोस्तों संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का क्या होगा? ऐसा ही मात्रक होगा। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य यहाँ पर 10 जूल है और समय भी कितना है? 10 सेकंड है। 10 से 10 काट देंगे तो 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट। तो शक्ति कितनी कहलाएगी? 1 वाट। अब आइए अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलाना है। प्रकाश वर्ष की विमा। तो प्रकाश वर्ष की विमा क्या होगी? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है और दूरी की विमा होती है। दूरी की विमा क्या होती है दोस्तों? दूरी की विमा होती है लंबाई l, अर्थात l आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष की विमा
m0l0t। आवृत्ति की विमा, आवृत्ति क्या होती है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात टी इनवर्स, तो m0l0 टी इनवर्स मतलब ये वाला आंसर होगा, है ना। इसको हम 2 नंबर डाल सकते हैं। फिर पारसेक, पारसेक क्या होता है? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.08 × 10⁻16 मीटर बोल सकते हैं अपन। तो इसमें सही आंसर होगा। फिर आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व विमान राशि है, तो इसका सही आंसर होगा m0l0 t0। फिर अगला है आपेक्षिक घनत्व विमान राशि हो गई, आपेक्षिक घनत्व। फिर खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा कार्य का विमीय सूत्र के बराबर होगा अर्थात ml² t-2। दोस्तों यहाँ t-2 आना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा माइनस, तो लेकिन इसको ही हम समझेंगे क्योंकि यही हमारा आंसर है, अंतिम ऑप्शन बचा है। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान पेपर था, है ना। अगर इस पेपर से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वार्षिक का पेपर भी इसी प्रकार का आएगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।